बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने 4 घंटे के अंदर मंत्री पर एफआईआर का आदेश दिया है। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की थी और इसी विवादित टिप्पणी पर पार्टी ने भी सवाल जवाब किया था। विपक्ष भी मंत्री विजय शाह पर हमलावर है। लगातार हर जगह कांग्रेस विरोध कर रही है और इसी विरोध की तस्वीरें हैं। और उसके बाद अब जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और जबलपुर हाईकोर्ट ने 4 घंटे के अंदर मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है, आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने 4 घंटे के अंदर इस मामले में पुलिस को एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के महान मंत्री विजय शाह इन तस्वीरों में आपको अच्छे बच्चे की तरह दिख सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की क्लास के अनुशासित छात्र लग सकते हैं। भोले और मासूम भी नजर आ सकते हैं, लेकिन ये इनका असली व्यक्तित्व शायद नहीं है। इनका असल रूप देखना है तो आइए आपको उस मंच पर लिए चलते हैं जहां विजय शाह थे। मंच उनका था, समर्थक उनके थे, मर्जी उनकी थी। ये देखिए ना, महू के कार्यक्रम में कैसे और क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, मंच पर कैसे फनफना रहे थे, धारा प्रवाह क्या क्या उटपटांग कहे जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मोदी जी का इसलिए तो तुम्हारे समाज की बहन आके, माफ कीजिएगा, ऑडियो हम नहीं सुना सकते क्योंकि भाषा बहुत अभद्र है। देश की बेटी को लेकर टिप्पणी है और टिप्पणी शर्मसार करने वाली है, निराश करने वाली है। हाव भाव से समझिए, तेवरों से अनुमान लगाइए, मंसूबों को भांपिए, आसपास मौजूद समर्थकों की प्रतिक्रियाओं पर गौर कीजिए। दर्शकों को हम बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की टिप्पणी इतनी अभद्र है कि हम उसे सुना नहीं सकते। एनडीटीवी मंत्री की टिप्पणी को सुनाने लायक भी नहीं समझता। वो तो हमारी मजबूरी है। विजय शाह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, लिहाजा जो कुछ कहेंगे उसकी अपडेट आपको देनी है ताकि सनद रहे, प्रदेश को और देश को भी पता लगे। लेकिन मंत्री के बयान को सेंसर करना पड़े तो आप समझ सकते हैं, चोट आम लोगों के दिल पर लगी। विवाद बढ़ना ही था, सवाल पूछे ही जाने थे, पूछे गए तो जनाब मीडिया के सामने आए। दिल में क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन कैमरे के सामने जबान से माफी के कुछ नायाब शब्द जरूर निकले। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है। कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो 10 बार माफी। और बयान के बाद हंसी देखी आपने, हंसी का मतलब समझा आपने, फिर से देखिए बयान के आखिर में मंत्री जी की हंसी और आप ही अंदाजा लगाइए कि साहब दिल से माफी मांग रहे थे या दबाव में। लेकिन ये 10 बार माफी मांगे या 100 बार, फिर ऐसा नहीं करेंगे, भरोसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये वही है जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। विजय शाह ने पूर्व सीएम शिवराज की पत्नी पर भी टिप्पणी की थी। हम वो टिप्पणी भी दिखाने लायक नहीं समझते हैं। देश 2 मोर्चों पर सीना तान कर खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर, दूसरी तरफ दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाकर। ऐसे समय में एक विजय शाह आते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं। इनकी अपनी फजीहत हुई हो या नहीं पता नहीं, पार्टी और हमारी आपकी जरूर करा देते हैं। ये मिसगाइडेड मिसाइल हैं जो देशवासियों के सीने पर गिरते हैं और उसे ही छलनी कर देते हैं। विजय शाह लगातार 7 बार विधायक रहे हैं, फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन काश स्कूली बच्चों जितनी ही समझ दिखा दिया होता। इनके बारे में कहा जाता है
और चुनाव नतीजों से भी लगता है कि विधानसभा इलाके हरसूद में बड़ी अच्छी पकड़ है। काश न्यूनतम सामाजिक मर्यादाओं पर भी पकड़ होती। इंदौर से तनुश्री देसाई के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो विजय शाह ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने इस बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वो बयान हम आपको सुनवा नहीं सकते क्योंकि एनडीटीवी उस बयान को उस स्तर का नहीं समझता, उस लायक नहीं समझता कि आप तक हम उसे पहुंचाएं। संजीव चौधरी जी इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी जबलपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, ये तो होना था और कोर्ट का ये आदेश, ये फैसला स्वागत योग्य। बिल्कुल, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की कोर्ट ने यह स्वयं संज्ञान लिया है और इस मामले में डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि 4 घंटे में एफआईआर की जाए, जो 6 बजे तक का समय होता है। अभी हालांकि कोर्ट का आदेश अपलोड नहीं हुआ है। महाधिवक्ता भी अभी चीफ जस्टिस के कोर्ट में किसी अन्य फैसले में है, तो उनसे चर्चा की जाएगी। लेकिन जो अभी है उसके हिसाब से मंत्री के खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं। जी संजीव जी, ये बताता है कि इस बयान को उच्च न्यायालय ने भी इस परेशानी, इस लेवल तक का बयान समझा कि स्वतः संज्ञान लेना पड़ा हाईकोर्ट को आगे आकर और खुद निर्देश देने पड़े कि आप एफआईआर करिए, उससे कम कुछ नहीं। देखिए, जब एनडीटीवी जैसा चैनल उस बयान को आम जनता तक सुना नहीं सकता, तो आप समझ सकते हैं कि वो बयान किस स्तर का होगा। और उस पर संज्ञान तो लेना ही था, पर हाईकोर्ट में कई सारे मामले आज दर्ज करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन करी। जबलपुर में प्रदर्शन हुआ, लेकिन कोर्ट ने इन प्रदर्शनों की तरफ ध्यान न देते हुए स्वयं संज्ञान लेके ये आदेश दिया है। और बाकी जो कुछ भी है वो 4:30 बजे जब अपलोड हो जाएंगे फैसले, तब होगा कि कोर्ट ने और क्या क्या कहा है और आखिर किस तरह से संज्ञान लिया है कोर्ट ने। ये 4:30 बजे जब कोर्ट बंद होंगे उसके बाद और भी विस्तृत जानकारी मिलेगी। 2 चीजें जरूर दर्शक जानना चाहते होंगे संजीव जी। पहला ये कि जो मियाद है 4 घंटे की, ये आदेश अपलोड होने के बाद से शुरू होगी या कोर्ट रूम में आदेश के बाद ही 4 घंटे की मियाद शुरू हो गई? और दूसरा, ऐसे केसेस में जो एफआईआर होती है वो जबलपुर में होगी या राजधानी स्तर पे होगी? देखिए, ये डीजीपी से कहा गया है संज्ञान लेने के लिए, और जो 4 घंटे की मियाद है वो इसके लिए भी जो कोर्ट का आदेश है उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। पर अभी ये माना जा रहा है कि जैसे ही कोर्ट ने कहा है उसी समय से ये शुरू हो गया है और 4 घंटे के अंदर मतलब 6 बजे तक एफआईआर करने के निर्देश है। जी बताए जी निर्देश दिए गए हैं, तो हो सकता है कि ये मामले की जो एफआईआर है वो भोपाल में या फिर जहां पर ये बयान दिया गया है महू, वहां की जाए। बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी। अपडेट लेता रहूंगा मैं आपसे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी इस वक्त इस बड़ी खबर पर जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर